नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पांडे और पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बहुत पहले साल 2 साल पहले ओवैसी बंधुओं का हैदराबाद के जो ओवैसी बंधु हैं उनकी स्पीच कुछ सुनी थी। 15 मिनट की चर्चा उसमें हुई थी और ये 15 मिनट की चर्चा जो है आजकल बड़ी ज़ोरों से चल रही है। तो उनके 15 मिनट के चक्कर में मुझे 1-2 घंटे लगा अपनी अपनी ही लिखी गई किताबों का कुछ पुनः अध्ययन करने का, जो मैंने महाकाव्य लिखे हैं या जो जो छप भी चुके हैं और कुछ जो छपने वाले हैं, और बाकी उपन्यासों की जो शैली है, विधा है, उन पे भी दृष्टि डाली। और सच कहूँ, अपने लिखने में बहुत कुछ बातें इस तरह से दिखी जो जाति धर्म इन विषयों को कवर करते हुए मैंने लिखा हुआ है। मैं अगले 5-7 मिनट 10 मिनट में अपनी हर किताब से कुछ कुछ वो अंश जो मैंने निकाला है कि आपके सामने रखूं, और उस रखने के आधार पर एक वो विषय आपको बता सकूं कि किस तरह से भारत इस समय, आप कहिए कि उस धकती अग्नि पे ऐसा लग रहा कि बैठा दिया गया है। इलेक्शन का दौर चल ही रहा है और जहाँ जहाँ इलेक्शन है वो क्षेत्र ज़रूर है कि कुछ इस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, और उस पे हमारे जो सबल सक्षम लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनकी विशेष टिप्पणियों का ना आना बड़ा खतरनाक है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहज संज्ञान न लेना इस विषय पे भी चिंताजनक विषय है। जिस तरह से 15 मिनट की बात ओवैसी बंधु उस आनंद के साथ कह रहे हैं और वो पूरी भीड़ जो खड़ी है उस विषय को एड्रेस करके आनंद ले रही है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। आज सुबह ये ज़रूर था, एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे शंकराचार्य जी ने जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा भी कि ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा। तो उनका रिप्लाई मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं था, उनका रिप्लाई ठीक था। हाँ, जिस पृष्ठभूमि पर रखा गया है वो पृष्ठभूमि ये ज़रूर है कि ये पृष्ठभूमि ओवैसी बंधुओं के द्वारा ही तैयार की गई है और उस पृष्ठभूमि पर जा कर के ही उन्होंने अपने बयान को दिया। तो मैं तो उनके बयान का पूर्ण समर्थन करता हूँ, और ये समर्थन मैं आज से ही नहीं, मेरे द्वारा जितनी भी लिखी गई किताबें हैं उन किताबों के माध्यम से भी मैंने यही किया। चाहे वो सावरकर जी की किताब हो जो मैंने वीर सावरकर जी पे लिखी है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी पे लिखी हो मैंने किताब, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा भी है। तो उस किताब में भी धर्म की और जाति की चर्चा है। भारत किस तरह से कितना सुंदर राष्ट्र रहा है और किस तरह से इसको राजनीतिक विषयों को लेकर के, जीत हार को लेकर के खंडित करने का प्रयास चल रहा है, उस पर बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। विशेष रूप से सावरकर जी के शब्दों में हिंदू, पूरा क्षेत्र ही हिंदू है, उसमें आप अपने आप को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। जिस नीति से हम लोग यहाँ जीते हैं, एक सभ्यता में जीते चलते आ रहे हैं, तो पूरा राष्ट्र ही आप जानिए कि हिंदू है। बाकी अपनी विचारधाराएं हैं कि कैसा कौन जानता है। तो मैं अपने जो मैंने लिखा हुआ है उन किताबों के माध्यम से मैं उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी पुस्तक, जो सबसे नई पुस्तक श्रीवर की गिरधर महाकाव्य काव्य जो आया है उसी में देखता हूँ। तो श्रीवर के गिरधर महाकाव्य में पेज नंबर 260 260, पेज नंबर 260 पे देखिए लिखा गया है जो मैंने लिखा है। और मेरा लिखने का अर्थ होता है हमेशा कि उसमें आप सफिक्स पहले कर लिया करिए कि भगवत कृपा से जो मैंने लिखा हुआ है, कि ज्ञानी जन संतप्त नहीं होते, ज्ञानी जन संतप्त नहीं होते कुछ भी घटने से, ज्ञानी जन संतप्त नहीं होते कुछ भी घटने से, और नहीं हो दीप्त अधिक होते हैं वो सुख मेघों के फटने से। ईश्वर का ही बल सब में फिर गरल स्वयं क्यों पीना, ईश्वर का ही बल सब में फिर गरल स्वयं क्यों पीना, भले काल कितना भी कठिन हो बन सशक्त है जीना। विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ सुनिश्चित, स्थल था न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राष्ट्र संघ निश्चित। भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं में आगे, संस्कृत में सुन भाष्य संघ के पुण्य भाग थे जागे। विश्व जान ले भारत को, विश्व जान ले भारत को और हिंदू को पहचाने, विश्व जान ले भारत को और हिंदू को पहचाने, निराकार साकार ब्रह्म है एक विश्व यह माने। विकसित हो या हो विकासरत,
विकसित हो, कुछ सभ्यताएं विकसित हो जाती हैं, कुछ विकासरत होने की तरफ अग्रसर रहती हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को खोल करके आगे चलेंगी तो ही तो विकासरत दिशा में रह पाएंगी। तो विकसित हो या हो विकासरत, जब मिल साथ चलेंगे तभी शांति सुख समृद्धि के दिनकर नहीं ढलेंगे। ये श्रीवर के गिरिधर से था, हिंदू पक्ष पे लिखा गया थोड़ा सा विषय था, जिसमें मोटा मोटी जाति के विषय पे भी हमारे यहाँ बहुत कुछ नहीं रहा है। जाति का विषय भी फैलाया गया है मैकाले के आने के बाद से। जिस तरह से भारत के बड़े बड़े योग्य और टैलेंटेड लोग बांध दिए गए थे, अभी भी एक्सट्रीम टैलेंटेड लोग जा कर के नौकरी ढूंढते हैं कि जो 10 20 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख इसकी सैलरी में, और बहुत बड़े टैलेंट जो हैं अब जा कर के गवर्नमेंट ने इतना काम किया है कि स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आप जानिए कि 2 2 4 4 साल में, अब जो पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट रहा हूँ मैं भी, तो जानिए कि अब जो देख रहा हूँ कि जिस दिशा में वो जा रहे हैं आगे, जितना आगे वो बढ़े हैं, वो कोई उनको मैकाले कि अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्षमता या साहस है बहुत बड़ा इफेक्ट कर पाने का। हाँ, एक बड़ा तबका है इफेक्टेड अभी भी, लेकिन उससे भी पार पा जाएंगे। तो जाति धर्म ये सब कुछ जो अंग्रेज़ों के द्वारा इम्प्लांट की गई थी, वो एक विशेष वर्ग में बहुत बुरी तरह से इम्प्लांट हो गई है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रही है। उससे निकलने की आवश्यकता है बहुत विशेष रूप से। धर्म धाम, अब इस किताब के बाद जो हिंदुओं का जिक्र, हिंदू सभ्यता का या जाति धर्म का जिक्र मैंने अपनी अगली किताब धर्म धाम और पुण्य काम में किया हुआ है। धर्म धाम पुण्य काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के गुरु वैकुंठगामी महंत अवैधनाथ जी के जीवन में मैंने लिखी थी। और इस पुस्तक में पेज नंबर 75, देखिए पेज नंबर 75 से आगे मैंने इसकी चर्चा की है। ये सब कुछ बताने या सुनाने का कारण ये है कि आई एम ऑल्सो हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं साइलेंटली। कुछ लोग फ्रंट में आके करते हैं, कुछ लोगों को चकाचौंध पसंद है, और मोटा मोटे हम जैसे लोग जो हैं साइलेंटली इन कामों को कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। तो ओवैसी बंधु भी हो या जो भी हो, दे शुड नेवर थिंक कि 10-15 मिनट का आप ऐसे बयानबाजी दे करके राष्ट्र के माहौल को ख़राब करोगे और उसको संभालने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आगे जाएगा, ये सोचना उचित नहीं है। संख्या बल हो, नक्षत्र बल हो, इस पे भी मैंने लिखा हुआ है, वो आगे भी आपको सुनाऊंगा। तो अभी जाति प्रथा की देखिए, हिंदू कैसे आखिर क्यों कमज़ोर हुआ, कुछ कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। चीज़ वो है कि जो पीछे से चीज़ें इम्प्लांट की गई थी कि इस दिशा से चल के चीज़ें ऐसे टूटेंगी, बहुत हद तक अंग्रेज उसमें सफल रहे। अंग्रेज सफल रहे, अलग अलग धर्मों के लोग जो इसमें लगे हमारे सभ्यता को, हिंदुओं को तोड़ने में। कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी रहा जिसको लेकर के हम लोग कुछ डिस्टर्ब हुए, और उसके डिस्टर्ब होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि आपका संगठन, आपके संगठन का कमज़ोर होना। आपके संगठन कमज़ोर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण हो गया कि जातियों में अपने आप को बांट देना। तो जन्मना जाति की क्रूर प्रथा, ये देखिए धर्मधाम से पढ़ रहा हूँ कि जन्मना जाति की क्रूर प्रथा, आरूढ़ जो थी तब हिंदमता, था रूप अमंगल के जैसा, था रूप अमंगल के जैसा, मुखमंडल ना मानव जैसा, धारक में रक्त पिपासा थी, जाने की क्या अभिलाषा थी। सब सत्य सनातन भूल गए, सब सत्य सनातन भूल गए, शब्दों शब्दों बस सूल गए, हित साधक ना दिखता कोई, लगता के पुण्य प्रभा सोई। हित सा आज की स्थिति में पिछले 2-4 दिनों से जितनी बातें चल रही हैं उसमें लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। जो सर्वोच्च संस्थान हैं, जो सर्वोच्च पदों पे बैठे लोग हैं, ओवैसी जैसे उनके छोटे भाई जैसा बयान दे रहे हैं और ओवैसी जैसा 15 मिनट करके देख रहे हैं अपनी घड़ी में या दिखा रहे हैं मोबाइल में, वो बहुत दुखदाई है। उसका रिवर्ट बहुत खतरनाक हो सकता है, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका रिवर्ट किसी के लिए ठीक नहीं होगा। आप संख्या बल का बता रहे हैं तो संख्या बल कहीं कम नहीं होती, संख्या बल हर जगह ज़्यादा है, लेकिन क्या इसका ये उत्तर प्रत्युत्तर है क्या? हम आपको या किसी को कोई धर्मगत भिन्नता नहीं है, आप सबके सब लोग और हम लोग भी सनातनी ही हैं, इस बात को स्वीकारने की आवश्यकता है। तो हित साधक ना दिखता कोई, लगता के पुण्य प्रभा सोई। जाति जो नहीं बदलती है, जो भेदभाव नहीं रखती है, उसको संतों ने जाना था। जाति होती कौन सी है? मेरे जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ या सभी सनातनियों से कि जाति पाति में विभक्त होकर के अपने बल को छीड़ न करें। और क्यों न छीड़ करें, जाति होती क्या है इसको आप जानिए।
उसको संतों ने जाना था, यह बोल उसे पहचाना था कि एक जाति दुखियों की है और एक जाति सुखियों की है। एक जाति दुखियों की है और एक जाति सुखियों की है। एक जाति रंकों की है और एक जाति राजा की है। एक जाति सुख की होती और एक जाति दुख की भी है। एक जाति मानव की है और एक जाति दानव की है। एक जाति होती विकल्प और एक जाति संकल्प की है। अन्यथा कौन सी जात पात, अन्यथा कौन सी जाति पात, भारत माता के सभी हाथ। जो वर्ण व्यवस्था थी अभेद, जो वर्ण व्यवस्था थी अभेद, उसको जाति ने दिया भेद। सब दूर दूर हो दिखते हैं, मदचूर चूर हो दिखते हैं। संकीर्ण सोच है उर्गामी, उर मतलब हृदय, संकीर्ण सोच है उर्गामी, सब में ही दोष दिखे स्वामी। हिंदू समाज पर घातक थी, हिंदू समाज पर घातक थी, जाने वो किसकी जातक थी। श्रेष्ठता वाद का वाद भी था, अस्पृश्य रूप अपवाद भी था, मानवता पर थी तीक्ष्ण वार। आप जब जब जातियों में बढ़ते हैं तो मानवता बड़ी कष्ट में चली जाती है। आप इस बात को याद रखिए। आपके विज्ञान का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सब कुछ रुक जाता है कि मानवता पर थी तीक्ष्ण वार, सभ्यता गई थी पुनः हार। ये धर्मधाम और पुण्यकाम से था। अब आपको, आप कहिए, कम से कम मेरे तो, मैं तो उनका बहुत अनुसरण करता हूँ। जब से मैंने वीर सावरकर जी पे किताब लिखी, जो महाकाव्य लिखा, अभी मैं प्रयासरत हूँ कि कुछ भाजपा के श्रेष्ठ लोग या स्वयंसेवक जो संघ के, हमारे पूज्य संघ के जो कुछ श्रेष्ठ लोग हैं, उनका इस पुस्तक में कुछ मार्गदर्शन सहयोग मिले, जिससे कि इस पुस्तक को बड़े आयाम पे लेके आ सकूं। तो मेरी तपस्या थोड़ा अलग किस्म की है। और सावरकर जी के जीवन पे लिखने के लिए मैंने जिस पुस्तक का अध्ययन किया, उसमें 3-4 पुस्तकें थी। इसमें एक सबसे अच्छी किताब मुझे लगी विक्रम संपत जी की किताब। विक्रम संपत जी ने जो किताब लिखी है वो सावरकर करके ही लिखी है। उसको आधार बना करके मैंने महाकाव्य लिखा सावरकर जी पे। और उनके जीवन को जान करके एक दुख ये हुआ कि पहले के समय में जब मैं अपनी पढ़ाई करके निकला, साइंस साइड से ही था, और उस दौरान कभी सावरकर जी को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, कभी नहीं मिला पढ़ने का अवसर। उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी का कोर्स बिल्कुल अलग है। शिक्षा पद्धति हमारी अभी भी बहुत, 10 साल हो गया सत्ता में इनको आए हुए, हमारे आदरणीय मोदी जी को, लेकिन शिक्षा नीति में जो बदलाव चाहिए, बीएससी का लड़का अभी तक कोई और किताबें पढ़ नहीं सकता है। बीएससी एक कोर साइड की ही किताब पढ़ सकता है, या एक जो बैरियर लगा दिया जाता है, जो आर्ट्स में चला गया हो, अगर उसका इंटरेस्ट कहीं साइंस पढ़ने का है तो वो नहीं पढ़ सकता उस विषय को। तो इस बैरियर को तोड़ना चाहिए, कुछ तो मिक्सिंग होनी चाहिए, और इन 10 सालों में हो जानी चाहिए थी। तो वी आर अ बिट डिलेड इन दैट, अब थोड़ा सा हम डिले हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये सब भी सुधार जल्दी ही होगा, जिससे कि भारत अपने पुरखों को, हम जैसे लोग अपने पुरखों को जान सकें, और कितने महान कार्य करके गए हैं उस विषय को जान सकें। क्रिटिसिज्म अलग है, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका स्वागत है, क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो उसका उत्तर ढूंढ करके न साहित्यकार ला पाएगा और न आपका समाज में शिक्षा व्यवस्था ला पाएगी। तो क्रिटिसाइज़ करने वालों का खूब हृदय से भी स्वागत है। सावरकर जी की जो किताब है उसमें अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई है, वो पब्लिश होने वाली है अभी। वो पेज नंबर 92 पे मैंने लिखा हुआ है, जो सावरकर जी ने अपनी किताब में द हिंदुत्व हिंदुज़म में जो लिखा हुआ है, उसको मैंने काव्य शब्दों में पिरोया है। और देखिए, सार तत्व हिंदू का वो बतलाते हैं, हाँ, सार तत्व हिंदू का वो बतलाते हैं कि सार तत्व हिंदू का बतलाते सावरकर लिखते, सार तत्व हिंदू का बतलाते सावरकर लिखते। स्थल विशेष की बात की सावरकर जी ने, कोई जाति धर्म विशेष की बात नहीं की, स्थल विशेष की बात की है कि सार तत्व हिंदू का बतलाते सावरकर लिखते, स्थल विशेष में रचे बसे उनको हैं हिंदू दिखते। जैसे इस स्थल में मैं जन्मा, मैं हिंदू हूँ, समान रीति हमारे बालक जन्मे, ये भी हिंदू हैं, कविराज अर्णव हमारे, चलो उधर बैठो, सिट डाउन देयर। सार तत्व हिंदू का बतलाते सावरकर लिखते, स्थल विशेष में रचे बसे उनको हैं हिंदू दिखते। पश्चिम सिंधु नदी से लेकर पूरब सागर तट तक पितृभूमि माने इसको, रहते इसके घट घट तक। जिसके शरीर इन पितरों का है
रक्त प्रवाहित होता, जिसके तत्वों में मूलों में है वेद दिखाई देता। जो सप्त सिंधुओं को अपनी माँ और जननी है कहता, जो सप्त सिंधुओं को अपनी माँ और जननी है कहता, जो मानव का हित साधक बनकर, हिंदुओं को क्या लिखे, मानव का हित साधक बनकर, हित साधक हित विरोधी नहीं, मानव मात्र के, मानव मात्र के। आप जानिए कि कोई इसमें कोई न धर्म छूटा रह गया, न कोई जाति छूटी रह गई, कोई नहीं। तो उन्होंने लिखा कि जो सप्त सिंधुओं को अपनी माँ और जननी है कहता, जो मानव का हित साधक बनकर ही प्रतिपल है रहता, हिंदू संस्कृति को ही अपनी जो पूर्ण विरासत माने, हिंदू संस्कृति को ही अपनी जो पूर्ण विरासत माने, अपनी जाति को हिंदू, हाँ बस हिंदू इतना माने, पितृभूमि माने भारत को दूर भले रहता हो, पितृभूमि माने भारत को। जो विदेशों में बस गए हैं, ऐसा नहीं कि स्तर विशेष के बाद वो हिंदू नहीं है, उनके लिए लिखा है जो पितृभूमि माने भारत को, जो भारत को अपनी पितृभूमि मानता हो। तो क्या हिंदुओं की संख्या केवल 100 करोड़ 125 करोड़ है, क्या ऐसा है? या केवल आप जब सनातन के हिसाब से जोड़ते हो तो सनातन में कोई अछूता बचा नहीं रह गया, कोई भी, नॉट अ सिंगल पर्सन ऑफ द होल वर्ल्ड, एक आदमी भी ऐसा नहीं जो सनातनी न हो, हर व्यक्ति सनातनी है। आप अपनी मन बुद्धि विवेक से अलग दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सबको एक दिशा में ही आना है, सनातन की दिशा में ही आना है। कि पितृभूमि माने भारत को दूर भले रहता हो, पितरों को जब याद करे भारत माँ जय कहता हो। निज संस्कृति के उत्तम मत से, निज संस्कृति के उत्तम मत से अखिल विश्व हित साधे, उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक सद्गुणों के पुल को बांधे। हिंदू संस्कृति के बल से हिम गरुड़ पंख नहीं कटता, हिंदू संस्कृति के बल से हिम गरुड़ पंख नहीं कटता, इसके तेजोमय प्रभाव से दंभ द्वेष है घटता। भाषा संस्कृत इतिहास एक, भाषा संस्कृत इतिहास एक, साहित्य एक जिन जिन की, पैतृक प्रकाश और पुण्यवास जाति हिंदू उन उनकी। पैतृक प्रकाश और पुण्यवास जाति हिंदू उन उनकी। ये विचार था सावरकर जी का। सावरकर जी का विचार इस विषय को लेकर के कहाँ खराब था, ये क्या क्रिटिसाइज होने लगा कि इसमें कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। आप अध्ययन नहीं करोगे तो आपको सब कुछ गलत ही लगेगा। आप किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से मत जुड़िए, राष्ट्र के लिए जुड़िए। राष्ट्र के लिए जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। अब इसमें अशोक सिंघल जी पे जो मैंने महाकाव्य लिखा है, अशोक सिंघल जी के महाकाव्य से बहुत बड़े राष्ट्रभक्त अशोक सिंघल जी रहे, आप जानते ही होंगे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को। तो मैं तो उनका बड़ा मुरीद रहा, और दिक्कत यही रही कि पढ़ने लिखने के दौरान, और जब समझ बुद्धि आई तो मिलने की इच्छा हुई, तब तक बहुत भारी अस्वस्थ हो चुके थे, तो सन्मुख मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उन लोगों का कार्य जो है वो आज भी उस पर नतमस्तक पे हृदय रहता ही है। देखिए, दक्षिण भारत में कुछ घटा था ऐसा ही, जहाँ बल्क में आप कहिए कि लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था बहुत कारणों से। दक्षिण में प्रजा जो वंचित थी, ये पेज नंबर 90 से है, अभी अशोक सिंघल जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है। दक्षिण में प्रजा जो वंचित थी, जो हरिजन नाम से वंदित थी, वो जाति पाति की मारी थी, वो जाति पाति की मारी थी और क्रूर प्रथा से हारी थी। इसका दोषी, आप इस विषय के लिए दोषी अगर किसी को करार दे देते हैं, कोई दोषी नहीं रहा है। ये अंग्रेज़ों की बड़ी सुनियोजित ऐसी भूमिका रही है कि आप जानिए कि भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने कुछ लोगों को दिया, कुछ अधिकार दिए ऐसे, और उस अधिकार के बाद शोषण का कार्य शुरू हुआ। उसके पहले कोई शोषण की ऐसी व्यवस्था आप कहीं अगर पढ़ करके दिखाइए तो देखूं। मेरे अब तक के अध्ययन में, मेरे अब तक के जीवन में जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें मुझे पीछे की व्यवस्था में ऐसी चीज़ नहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। तो दक्षिण में प्रजा जो वंचित थी, जो हरिजन नाम से वंदित थी, वो जाति पाति की मारी थी और क्रूर प्रथा से हारी थी। उनका प्रभु दर्शन बंद हुआ, मंदिर जाने पर द्वंद हुआ। थकहार धर्म को बदला था, अनजान धर्म ही अगला था। घटना मीनाक्षी के पुरम की थी, मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में, घटना मीनाक्षी के पुरम की थी, यह दुर्घटना से ना कम थी। सिंघल ने की तब सिंहनाद, सिंघल ने की तब सिंहनाद, जा पहुँचे ले कितनों को साथ, घर घर से मिल संपर्क किया। और जो लोग मंचों पे या
कुछ चाहे वो राजनीतिक व्यक्तित्व हो, चाहे वो संत समाज के लोग हों, केवल मंचों से बोल देने से ये कार्य नहीं होने वाला है। इसके लिए ज़मीन पे जाना पड़ेगा, अपने लोगों से मिलना पड़ेगा, जो यहाँ से विमुख हो रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा कि सिंहलने की तब सिंहनाद जा पहुँचे ले, कितनों को साथ घर घर से मिल संपर्क किया, दलितों से बड़ा विमर्श किया, 200 मंदिर बनवाए थे, दलितों का बल लौटाए थे। हरिजन को मान दिलाने को, हरिजन को मान दिलाने को, उनको स्वीकार कराने को, हर तिरस्कार झुठलाने को, वेदों की बात बताने को, हिंदू संस्कृति समझाने को, हृदयों में राम जगाने को, हृदयों में राम जगाने को, साधक ले सबको साथ बढ़ा, पर्वत सी बाधा तोड़ चढ़ा। तो ये अशोक सिंघल जी से जाति पात पे था ये विषय। और अशोक सिंघल जी के बाद आप एक मेरे सबसे हृदय के, सच कहूँ जब तक नहीं जानता था तो अध्ययन नहीं कर पाया था, लेकिन संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरु जी, इनके जीवन को जब मैं पढ़ा किताबों को, और उन किताबों को पढ़ने के दौरान ऐसा लगा कि मैं अपने जीवन के इतना नज़दीक मैं उनके जीवन के अपने आप को देख पा रहा था, समझ पा रहा था। और अद्भुत व्यक्तित्व। अब आप सोचिए कि इन व्यक्तित्व के बारे में हम लोग अपने कॉलेज की पढ़ाई में, स्कूल्स की पढ़ाई में कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे। दुर्भाग्य एक है कि आज भी वो शिक्षा नीति में तक चीज़ें विशेष रूप से आ नहीं पाई हैं जो आनी चाहिए। राष्ट्र के लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। जिन्होंने किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, जिन भी व्यक्तित्वों ने बड़ा काम राष्ट्र के लिए किया है, राष्ट्र को संभालने का, दिशा में सुंदर कदम आगे लेकर के जाने का, उनकी चर्चा तो होनी चाहिए। चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो नेशनल कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों। इनका मूवमेंट भी बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था शुरू में, अब तो खैर दिशा मुझे नहीं दिखती। चाहे वो बसपा हो, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी कुछ नीतियों विचारों को छोड़े तो जननेता, बड़े जननेता थे। और बहुत जगहों पे मैं बड़ा उनकी जो नीति थी पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए, वो एडमायर करने वाली, जिस तरह से वो कनेक्ट होते थे। उनसे आप आगे बढ़िए। तो मैं यही कहूँ, चाहे यहाँ हो, साउथ में हो, किसी भारत के किसी हिस्से में जिस किसी ने भारत के लिए बड़ा अपना समर्पण दिया है, किया है, उनकी चर्चा किताबों में होनी चाहिए, बच्चों को उनको पढ़ना चाहिए। तो मैं श्री गुरु जी से आपको कुछ सुनाता हूँ। श्री गुरु जी से पेज नंबर 77। और ये सब कुछ सुनाने का या ये सब कुछ पढ़ने, अध्ययन करके, ढूंढ करके लाने का आपके सामने कारण एक ही है। 15 मिनट जो वैसे बंधु बार बार कह रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट या बड़ी संस्थाएं स्वतः संज्ञान लें, राष्ट्र के माहौल को बिगड़ने न दें। राष्ट्र की गति बहुत सही दिशा में चल रही है, अंदर की चीज़ों को कुछ बैलेंस करना है। उस बैलेंस करने में ये सब कार्य वो लोग जो भी कर रहे हैं जीत हार के लिए, उससे हट करके कुछ चलना चाहिए। तो वर्ष 43 माह नवंबर, श्री गुरु जी, वर्ष 43 माह नवंबर मंच से गुरु जी बोले, छुआछूत त्याग कर हिंदू एक हूं, यह मुख खोलें। एक सूत्र और एक ही धागे में सबको बढ़ना है, भेदभाव को त्याग हमें भारत को अब गढ़ना है। गांव गांव करने प्रवेश अब संघ के सेवक जाएं, भारत माँ को कर प्रणाम अब शाखा वहीं लगाएं। कुछ वर्षों के बाद संघ में संख्या स्वयं बढ़ेगी, दूर देश सत्ता कोई फिर हमसे नहीं लड़ेगी। खंडित बल के संबल से कब है कुछ उत्तम होता, जीर्ण शीर्ण बल वाला तो अपना भविष्य है खोता। ये श्री गुरु जी से था। और जो रिकॉर्डिंग है मेरी वो बहुत लंबी नहीं चलेगी, केवल 1 मिनट 1.5 मिनट की और है। तो मैं जल्दी से आपको अटल जी के ऊपर जो महाकाव्य लिखा है मैं आपको उससे सुना देता हूँ। तो अटल जी, संभवतः रिकॉर्डिंग करने के दौरान ही ये डिस्कनेक्ट हो जाए फ़ोन। अपना भारत, अटल जी किताब से, अपना भारत निरपेक्ष धर्मगत ही चलता जाएगा या फिर भविष्य में चल करके यह नया रूप पाएगा। एक प्रश्न था अख्तर जी का, यह प्रश्न बाढ़ अख्तर जी का, जिसके उत्तर में बोले, दिनकर समान भारत सबका ऐसा कहते मुख खोलें अटल जी। हाँ, निश्चित ही संख्या बल में हिंदू नक्षत्र से ज्यादा, किंतु अल्पसंख्यक से ग्रह को यहाँ नहीं कोई बाधा। जैसे कि दिनकर धूप ताप सबको समान देता है, जैसे कि पावक अग्नि लाभ सबको समान देता है, जैसे कि नभ बढ़कर सबको दर्शन विराट देता है, जैसे कि जल हर कंठ प्यास को आप ही हर लेता है, जैसे समीर बहकर सबको ही प्राणदान देता है, वैसा ही धर्म है भारत का जो अभय दान देता है। भारत का निरपेक्ष धर्म मत है अतीत का चिंतन, नहीं आज का नव विचार, यह नहीं आज का मंथन।
यही एक मत हिंदू का भी हिंद के हित में बढ़ना, एकमात्र पुस्तक से आगे भिन्न भिन्न मत पढ़ना। यहाँ तो आस्तिक हैं हिंदू पर नास्तिक भी हिंदू हैं, यही हमारा बल विशेष और यही सूर्य इंदु हैं। इस विचार के पूर्ण समर्थन में दल कभी ना डरता और सभी धर्मों के साथी संग हिंद जय करता।